Hello friends, welcome to साइफिलिक एकेडमी क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3 लेक्चर्स देखे हैं। अभी तक इन 3 लेक्चर्स में हमने जो कुछ चीजें पढ़ी थी उसको हम कुछ एक एनालॉजी से हम कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक तरह का बॉन्ड हो सकता है। तो उसे शुरू करने से पहले चलो हम एक एनालॉजी से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, दो भाई है ए और बी। बी को जो है वो भूख लगी है, यानी बी कैसा है, हंग्री है। ये जो है ये परेशान है, ही इज ट्रबल्ड विथ लूज मोशंस। अभी बी के पास सिर्फ रोटी है खाने के लिए, उसके पास दाल नहीं है। ए के पास दाल है, लेकिन दाल का कोई इसको उपयोग नहीं है क्योंकि ए को जो है वो लूज मोशंस हो गए हैं। तो ए बी को क्या बोलेगा, तू मेरी दाल ले ले, एनी हाउ तुझे भूख लगी है। भाई को भूख लगी है लेकिन दाल नहीं है, तो बी अपनी दाल ए को दे देगा और इसकी भूख मिटा देगा, और इसको एनी हाउ ट्रबल है तो ये फास्टिंग पर ही रहने वाला है। यानी इसमें क्या हुआ, एक एटम ने, अब एनालॉजी देखिए फ्रेंड्स, ए और बी की एनालॉजी क्या है। एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और जो कि हमने देखा Na और Cl के एग्जाम्पल में। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, Na के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया और खुद Na+1 के Cl- बना दिया क्लोरीन को। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से NaCl बन गया। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ए को जो थे लूज मोशन थे, इसलिए उसने बी को दे दिया। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फूड, यानी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक भूखा होता है और एक जो है लूज मोशन वाला होता है, इसलिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और एक था भाई सी और एक था भाई डी। भाई डी के पास 2 रोटी थे, भाई सी के पास 2 कटोरी दाल थी। दोनों भी हंग्री थे। दोनों भी कैसे थे, हंग्री थे। तो सी और डी क्या करेंगे, चल भाई मेरे पास रोटी नहीं है, तू रोटी दे एक मेरे को। इसके पास दाल नहीं थी तो ये दाल देगा। तो दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया, म्यूचुअल। कैसे किया, म्यूचुअल। म्यूचुअल यानी दोनों ने भी, एक इसने दिया एक इसने दिया। तो इस तरह से जो शेयरिंग करके अपनी पेट की भूख मिटा रहे हैं, इस तरह का बॉन्ड, एनालॉगस बॉन्ड हमने कौन सा देखा था, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मान लो क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी भूखा है ना, तो ये भी अनसेटिस्फाई हो जाएगा। दोनों को सेटिस्फाई रखना है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करनी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, भाई तू एक इलेक्ट्रॉन मैं एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ये भी तेरे अराउंड घूमेगा,
और ये भी तेरे अराउंड, मतलब ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों के अराउंड घूमेगी और इस तरह से दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों भी हम शांत हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीका था फ्रेंड्स। और एक तरीका हो सकता है, मान लो दो फ्रेंड्स है ई एंड एफ। अभी ई के पास 4 रोटी है और 4 कटोरा दाल है। इसकी तो भूख मिट जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया खाना इसके लिए। एफ के पास कुछ भी नहीं है, तो ई क्या करेगा, एफ के साथ शेयर करेगा खाना, क्योंकि इसका बच रहा है, वेस्ट हो रहा है, अच्छा आदमी है ये। तो ई क्या करेगा, खाना शेयर करेगा। तो इस तरह का जो कंडीशन है ये किसके साथ एनालॉगस है फ्रेंड्स, ये एनालॉगस है, एक नया तरह का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ई ने रोटी शेयर की, देने वाला एक ही है, लेकिन वो खा कौन रहे हैं, दोनों मिलके खा रहे हैं एक थाली में बैठ के। तो इस तरह का जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी the bond in which electron pair is donated by only one atom but shared by both the atoms is called as coordinate bond। इसी बॉन्ड को कहते हैं डेटिव बॉन्ड। इसी बॉन्ड को और एक नाम कौन सा है, डेटिव बॉन्ड। तो ये ऐसा देता क्यों है, अभी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अभी अमोनिया की देखो फ्रेंड्स, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है, इसका हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखा था, और 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसका ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ लोन पेयर। लोन पेयर is the pair of electrons, is the pair of electron not participating in bond formation, not participating in bond formation। लिख लो, important है। lone pair is the pair of electron not participating in the bond formation। अभी फ्रेंड्स अगर इस Na के पास कोई प्यासा अगर आ जाए कैटायन, समझ लो H प्लस, तो ये इसको अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं शेयर करता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और इसका जो है, इसका इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मान लो इस तरह से। अभी ये जो इसकी लोन पेयर है ये क्या करेगा, H प्लस को जब देगा तो इसे कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर दी किसने, नाइट्रोजन ने, तो इसे हम कहते हैं डोनर। इसे हम क्या कहते हैं, डोनर। और इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। और ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये जो एरो है बॉन्ड में, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ दिखा देना है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। चलो फ्रेंड्स और एक एग्जांपल देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। BF3 और अमोनिया के बीच में। इससे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वो प्रिंसिपल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3।
ओके फ्रेंड्स। और बोरॉन का फ्रेंड्स याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ह, हे, ली, बे, ब, स, न, अ, प, ने, नाम, जालसी, पास्कल, आर बहुत बार बोल चुके हैं हम, 1 2 3 4 5। बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर? 5। 1s2 2s2 2p1। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, ये जब बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, और ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन के ये p ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और s ऑर्बिटल जो है वो लोन पेयर की तरह, सेकेंड s ऑर्बिटल एक्ट्स एज ए लोन पेयर। तो जब ये बोरॉन के साथ जुड़ेगा तो ये अपनी लोन पेयर उसको दे देगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बॉन्ड जाएगा। ये बोरॉन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। इस तरह का BF3 और अमोनिया में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 3 तरह के बॉन्ड्स देखे। एक तो था आयनिक बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक था एक था आयनिक बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, और एक था कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो दोनों एटम्स के अराउंड घूम रहे थे। और एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम दे रहा था, लेकिन वो घूम दोनों के अराउंड रही थी। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा अमोनिया और BF3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल, जिसमें BF3 का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वो कंप्लीट हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ये BF3 कैसे बना? तो ये 2s में से एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आता है और इधर 3 बॉन्ड बनते हैं इस तरह से। ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। हाइब्रिडाइज एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। इस तरह से 3 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन यट अभी p में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? 3 रहते हैं। ये ज्यादा क्लियर आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ हो जाएगा। 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन जंप होके py में आ गया, तो s px py, ये 3 मिलके 3 फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये स्टिल pz ऑर्बिटल जो है इसका क्या है? वेकेंट है। इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी एक खोली अभी खाली है। इसका एक कमरा pz वाला
खाली है, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगा एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से नाइट्रोजन ये रिकामी खोली में, ये जो एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल जो है इसमें अपनी पेयर देके इसकी ऑक्टेट की प्यास बुझा देता है। इस तरह से बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी हैप्पी, नाइट्रोजन भी हैप्पी। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो बॉन्ड देखे इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। बॉन्ड है तो दो बातें हैं, एक तो वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनेगा जिसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, या शेयरिंग से बनेगा जिसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और शेयरिंग के ऊपर कितने तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग? शेयरिंग जब दोनों म्यूचुअल करते हैं हम उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जब शेयरिंग करने वाला एक ही एटम रहता है तो हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में भी कितने टाइप्स है फ्रेंड्स? कोवैलेंट बॉन्ड में ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जब ये दो सेम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जब सेम एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कैसा रहेगा? नॉन पोलर। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो बन जाएगा पोलर पोलर। और एक और टाइप हम देखेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ number of covalent bonds, on the basis of number of covalent bonds, जैसे कि सिंगल बॉन्ड होते हैं मीथेन में, डबल बॉन्ड होते हैं इथीन में, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन में। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स देखेंगे अभी हम। फ्रेंड्स जब दो एटम के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होती है तो हम उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन की देखो, मीथेन में हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही पेयर शेयर हुई है तो इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। और ये जो सिंगल बॉन्ड रहता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत शक्तिशाली रहता है, इसे हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। इसे हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? ओवरलैप से बनता है। ये ओवरलैप क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स अभी। ऑर्बिटल अपने पास कार्बन के पास कौन से है? एस और पी। एस ऑर्बिटल कैसा रहता है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा रहता है? डम्बेल शेप, इस तरह का रहता है ना, डम्बेल। तो ये जब क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करना यानी क्या? एक के ऊपर एक गिर जाना। तो ये कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ये क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। और इस तरह से जो एक्सिस के अलाउंग एक्सियल ओवरलैपिंग जो हो रही है, इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग जो हो रही है इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। मीथेन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए ये थोड़ा सा बताने में आपको समझने में, क्योंकि अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं किया, फिर भी मैं शॉर्टली बता दूंगा। C6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है फ्रेंड्स? तो शॉर्ट में आप हाइब्रिडाइजेशन समझ लो क्या होता है, वीबीटी के बाद में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, ये 2s1 बन जाएगा, ये 2p3 बन जाएगा। इसको हम इस तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, इधर पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, और इधर सिर्फ पी ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन थे। अब बन जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इधर से एक पी जेड में जंप कर जाएगा और इन चार ऑर्बिटल का मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। यानी क्या होता है, जब ये पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल कैसे है, म्यूचुअली 90 डिग्री पे है, और जब ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो ये मिक्स होके इनकी दिशा, स्ट्रक्चर चारों एक जैसे हो जाते हैं। इट विल बी मोर क्लियर सून। तो इस तरह से चार इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो दूसरे चार हाइड्रोजन विथ ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसके साथ एक वाला हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इस तरह से चार बॉन्ड ओवरलैप करके चार सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। कैसा बना देंगे? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के ये ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। कार्बन के ये कुछ इस तरह से 109 डिग्री 22 मिनट्स पे अलाइन हो जाते हैं। ये पी एक्स पी वाई पी जेड जो ऑर्बिटल थे फ्रेंड्स, ये पहले एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हो जाएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बदल के ऐसा हो जाएगा, और इस तरह के ये जो है ये इसके ऑर्बिटल्स है, ये एस के साथ ओवरलैप कर लेंगे। फ्रेंड्स इधर मेरा बताने का इसेंस समझिए। हियर आई वांटेड टू शेयर विथ यू व्हाट इज ओवरलैपिंग। व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग है तो दो बातें हैं, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और दूसरी जो है साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग होगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग बताई है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और साइड वाइज में पाई बॉन्ड बनेगा। ये ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, ये सिग्मा से कम शक्तिशाली रहेगा। इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये लोकलाइज्ड रहते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है क्योंकि टाइटली पकड़े हुए हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये जो एक्सियल ओवरलैप है किस किस के बीच में हो सकता है? एस और एस के बीच में हो सकता है, जैसा कि हमने हाइड्रोजन में देखा। एस और पी के बीच में हो सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा मीथेन में और HCl में भी होता है। इसका एस इसके पी के साथ एक्सियली ओवरलैप कर जाता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल देखेंगे तो पी और पी के बीच में भी हो सकता है। एक ध्यान दो फ्रेंड्स, एस एस ओवरलैप जो है इसमें कोई डायरेक्शन है क्या? ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये स्फिरिकल रहने से इसमें कोई ओरिएंटेशन डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये नॉन डायरेक्शनल रहेगा। दोनों एटम्स जो है वो फ्री बॉन्ड के अराउंड घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड को कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और एस और पी में देखिए, एस और पी में भी जो ओवरलैप होता है वो भी एस की वजह से डायरेक्शनलेस ही रहता है। लेकिन पी और पी ओवरलैप जो रहता है फ्रेंड्स, वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। और फ्रेंड्स साइड वाइज ओवरलैप कैसे होता है ये देखिए। मान लो मैं तीन ऑर्बिटल निकलता हूँ, तीनों के ओवरलैप बता देता हूँ आपको। समझो पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग हो रही है एक ही एलिमेंट के। मान लो ये पी वाई ऑर्बिटल है एलिमेंट ए का, एलिमेंट बी का ये पी वाई ऑर्बिटल है, अभी ये एक्स ऑर्बिटल है। ये दोनों का इस तरह से हो गया ओवरलैप।
ये बन जाएगा सिग्मा। अभी दूर से ही इन दोनों में जो ओवरलैप होगा साइड वाइज और लैटरल, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। तो ये कैसा होगा फ्रेंड्स? दूर से प्यार है तो ये जितना स्ट्रॉन्ग पास रह के रहेगा उतना रहेगा क्या? नहीं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह से फ्रेंड दो कंपाउंड में जब एक बॉन्ड सिग्मा बनता है तो इसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। इसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा, यानी ए और बी के बीच में अगर तीन बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड एंड थर्ड विल बी पाई बॉन्ड्स। मान लो दो एलिमेंट है, इसके बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस सिंगल बॉन्ड कैन नेवर बी अ पाई बॉन्ड, कैन नेवर बी अ पाई बॉन्ड। लिख लो फ्रेंड्स, नोट इट डाउन। जब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में ही पाई बॉन्ड बनेगा। पहला बॉन्ड पाई नहीं बन सकता, अकेला पाई नहीं बन सकता, उसको सिग्मा की जरूरत होती ही है। सिग्मा के बिना पाई नहीं टिक सकता, लेकिन सिग्मा अकेले टिक सकता है, लेकिन पाई प्लस सिग्मा ही रहना चाहिए, जैसा कि हमने बहुत सारे एलिमेंट्स में देखा है। तो इन शॉर्ट हम कंपेयर करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को, और आगे बढ़ेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स, ओवरलैप किस तरह का होने से फॉर्म होता है। इधर आया सिग्मा बॉन्ड, इधर आया बॉन्ड पाई बॉन्ड। सबसे पहला तो हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप। सिग्मा में कैसा ओवरलैप है? एक्सियल ओवरलैप है। पाई में कैसा ओवरलैप है? लैटरल और साइड वाइज। दोनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है फ्रेंड्स? ये स्ट्रांग है, ये वीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? लोकलाइज्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? डीलोकलाइज्ड होता है, घूमते रहता है, क्योंकि ये वीकली अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। और फ्रेंड्स, ये कौन से ऑर्बिटल बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैप से बनेगा, एस पी ओवरलैप से बनेगा, पी पी ओवरलैप से बनेगा, यानी ये सारे ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। क्या पीपी बॉन्ड एस एस ओवरलैप से बनेगा? नहीं। एसपी से बनेगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली पीपी ओवरलैप कैन मेक पाई बॉन्ड। यस, ये जब ओवरलैप करेंगे इस, ये साइड वाइज ओवरलैप, सिर्फ और सिर्फ साइड वाइज ओवरलैप से ही पाई बॉन्ड बनेगा। और फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री रहती है, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री रहती है, इसके ऊपर किसका असर पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड वोंट डिसाइड, पाई बॉन्ड का उसमें कोई भी रोल नहीं है। इस तरह से सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस क्या है? ये एक्सियल ओवरलैप से बनता है, ये लैटरल और साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। इन दोनों में
सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, पाई वीक है, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, इसके डीलोकलाइज्ड है। ये एस 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 पी ये तीनों ओवरलैप से बन सकता है। और इसमें फ्रेंड्स ये एस एस और एस पी ओवरलैप से बनता है, तो इसमें ऑर्बिटल देख के आपको समझना होगा कि देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड दिस बॉन्ड। ये जब दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनेगा ना, सिग्मा बॉन्ड, तो फ्री रोटेशन होता रहेगा। जैसे कि मान लो ये एस और एस का ये बॉन्डिंग हुआ है, तो एटम्स फ्रीली रोटेट कर पाएंगे। समझो थ्री डी में समझो, ये जब एक्सियल ओवरलैप होगा तो ये एटम के अराउंड फ्रीली रोटेट कर पाएंगे। वेराज पाई बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अभी देखते हैं हम कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हमने लुईस स्ट्रक्चर में देखा था, डबल बॉन्ड हम बना रहे थे। फिर से एक बार हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब चलो रिवाइज करो फ्रेंड्स। लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, Q। Q इज इक्वल टू V प्लस N माइनस P। V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी को अगर इसमें डाउट है तो लेक्चर नंबर 2 में फ्रेंड्स देखिए, उसमें हमने ढेर सारे स्ट्रक्चर्स लुईस के ड्रॉ किए हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, सेम एटम कितने हैं 2, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्केलेटन ड्रॉ करते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, बॉन्ड पेयर होंगे 2। लोन पेयर कितने हैं इसमें, 10 माइनस 2 आ जाएंगे 8। अभी इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर 1 2, ये आया 3 4 5 6 7 8। अभी बचे कितने, दो दो चार दो 6 इधर आ गए, तो दो ही बचे, तो इस पर सिर्फ दो आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखो, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं। 1 2 3 4 और 4 की जरूरत है, तो ये इधर से इधर एक बॉन्ड डाल दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N। स्टिल इट हैज टू लोन पेयर्स। अभी देखो इसके ऑक्टेट में क्या फर्क पड़ा, दो दो चार दो 6, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा। एन के ऊपर एक लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे एन के ऊपर एक लोन पेयर। इस तरह से दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये वाला है, ये वाला पहला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला पहला सिग्मा बॉन्ड है, और ये दूसरे जो दो बॉन्ड्स है ये पाई बॉन्ड्स है। हाइब्रिडाइजेशन में और ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन में फ्रेंड्स, ऑक्सीजन में क्या है, सिर्फ दो बॉन्ड्स है। ये वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो फिर से एक बार फ्रेंड्स हम समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या बॉन्ड्स, उसके पहले एक मैं मीथेन और इसका भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। मीथेन का तो हमने देखा, इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन इसको जुड़े हुए हैं। अभी आएगा इथीन और एसिटिलीन। इथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इसको और कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, दो इधर आ गए, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो C2H4। और इधर C ट्रिपल बॉन्ड C में एक ही हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश है, क्योंकि तीन वैलेंसी तो कार्बन और कार्बन के बीच में ही पूरी हो गई है। तो इस तरह से इथीन और एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो फ्रेंड्स ये फाइनल गाथा है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड है तो दो बातें हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से होगा, कंप्लीट
ट्रांसफर यानी क्या, इधर से उधर, इधर से इधर, यानी एक देगा एक लेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे जो बनेगा दैट विल बी द आयनिक बॉन्ड, दैट विल बी द आयनिक बॉन्ड। और जब शेयरिंग होगा फ्रेंड्स, ये अभी कोवैलेंट बॉन्ड को हम दो बेसिस पे करेंगे डिस्कस। जब ये शेयरिंग होगा तो हम क्या कहेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन शेयरिंग में भी कैसी है शेयरिंग, जब ये म्यूचुअल शेयरिंग है तो ये नॉर्मल, हम उसे सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जब शेयरिंग जो हो रही है वो सिंगल एटम शेयर कर रहा है, सिंगल एटम शेयरिंग अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तो, और म्यूचुअल शेयरिंग में भी क्या दो बातें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अगर वो शेयर करने वाले सेम एलिमेंट है तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट रहेगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस है तो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से फ्रेंड ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो थी, इसके आगे हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर। ए और ए के बीच में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी एक और इसकी एक शेयर हुई है। और एक टाइप है, मान लो दो कंपाउंड है, इसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन यानी चार इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। मान लो ए और सी के बीच में अभी इधर क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। तो इधर ए और ए के बीच में एक ही बॉन्ड रहेगा, ए और बी के बीच में दो बॉन्ड रहेंगे, ए और सी के बीच में तीन बॉन्ड रहेंगे। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तीन तरह के हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो ये थी बॉन्ड की हिस्ट्री। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जाते जाते आपके एमटीजी बुक से एक बढ़िया मैं कॉन्सेप्ट शेयर करके जाऊंगा, और जिसका नाम है कॉन्सर्टेड रिएक्शन। जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सर्टेड रिएक्शंस। फ्रेंड इसका अभी हमने जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो देखे हैं, एज सच उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आप सीख लो, इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, जब मान लो कोई एक एलिमेंट है A2, और जब ये रिएक्ट होगा किसी एलिमेंट B2 से, और मान लो ये प्रोडक्ट दे रहा है 2AB, ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है 2AB। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, A और A के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, B और B के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
ब्रेक होके नया बॉन्ड बन रहा है। ब्रेक होके क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। जब ये ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियस होती है, यानी ए का इधर बी का अटैक हो गया समझ लो, यानी ये ए में का बॉन्ड टूटने का समय और ये ए और बी का बॉन्ड बनने का समय अगर सेम है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग कैसे हो रही है, साइमल्टेनियस। ब्रेकिंग एंड मेकिंग कैसे हो रही है, साइमल्टेनियस। और एक एग्जांपल से मैं बता दूंगा आपको तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब इसके ऊपर हम OH माइनस का अटैक कर रहे हैं, तो ये जब ये Cl क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। ये ऑक्सीजन क्या होने वाला है, मेक होने वाला है। तो ये जब मेक हो रहा है तभी ये साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा है, यानी इसका इनकमिंग और इसका आउटगोइंग एक साथ हो रहा है, यानी इस तरह से ये OH रिप्लेस हो गया और Cl माइनस चले गए। ये जो साइमल्टेनियस एक्सचेंज हो रहा है ना, साइमल्टेनियस ये एट द सेम टाइम, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्सर्टेड रिएक्शंस। आपको 11th 12th में बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स मिलेंगे जिसमें ये शब्द आएगा कॉन्सर्टेड रिएक्शंस, तब कंफ्यूज मत होना। कॉन्सर्टेड रिएक्शन, the reaction in which breaking of old bonds and formation of new bonds takes place simultaneously. Such reactions are called as concerted reactions. Okay friends, आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखेंगे अपनी पेन और पेपर लेके बैठिए। एंड फॉर दिस डे, थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।